50 साल पहले बनाई गई सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्लीप रिसर्च सेंटर के फाउंडर विलियम डीमेंट से जब ये पूछा गया कि भाई साहब 50 साल हो गए स्लीप पर रिसर्च करते करते कि अब तो बता ही दीजिए कि इंसान को नींद आती क्यों है, तो उनका जवाब ये था इंसान को नींद इसलिए आती है क्योंकि उसे नींद आ रही होती है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 46। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। साउथ अमेरिका की कुछ नदियों में जाइंट ऑटर यानी कि ऊंट बिलाऊ रहते हैं और ये इतने खतरनाक होते हैं कि मगरमच्छ तक को फाइट्स में हरा देते हैं। ये ग्रुप्स में रहते हैं और इनका साइज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। पूंछ से लेकर मुंह तक इनकी लंबाई होती है 6 फुट, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी होती है किसी भी ऊंट बिलाऊ की प्रजाति में। जापान के अंदर 4 में से 3 मर्द अपनी वाइफ को ही सारी सैलरी देते हैं, जिसमें से वो कुछ पैसे अपने पति को देती है उनके जेब खर्ची के लिए, बाकी सारे वो खुद रखती है घर चलाने के लिए। स्टीफन हॉकिंग की लास्ट बुक का नाम था ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कह रखा है कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, ये सृष्टि किसी ने नहीं बनाई है और इसी के साथ में कोई भी हमारी किस्मत तय नहीं कर रहा है कि जैसा आप सोचते हो कि किस्मत में होगा तो ये मिलेगा, किस्मत में होगा तो वो मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई हमारी किस्मत नहीं बना रहा है, ये सारा आपके ऊपर है कि आप कैसे काम करते हो और अपनी किस्मत बनाते हो। दुनिया की सबसे वेल प्रिजर्व्ड ममी है जिनजियाओ, जो कि चाइनीज एशियंट युग की थी, जो 163 BCE में मर गई थी। इसकी स्किन अभी भी सॉफ्ट है, इसकी लेग्स अभी भी मोड़ी जा सकती है, आर्म्स भी मोड़े जा सकते हैं, यहाँ तक कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स भी अभी तक इसकी बॉडी में इंटैक्ट हैं और इसको माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा वेल प्रिजर्व्ड ममी है और इसको म्यूजियम में भी रखा गया है। सन रा, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर है, उन्होंने ये तय किया कि मेंटल हॉस्पिटल में जाके पियानो वगैरह बजाया जाए और पेशेंट्स का मूड फ्रेश किया जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया और वहाँ जाकर पियानो बजाने लग गए, जिसके बाद में काफ़ी सारे पेशेंट तो खुश भी हुए, लेकिन उनमें से एक पेशेंट ऐसा भी था जो कई सालों से कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बिल्कुल चुप था और उसने उनका म्यूज़िक सुनते ही बोलना शुरू कर दिया और उसने सीधा जाके इस कंपोजर को ये कहा, डू यू कॉल इट म्यूजिक, क्या तुम इसे म्यूजिक बोलते हो? लगता है यही सुन के पागल हुआ था। स्टीव जॉब्स को जब आईपॉड का पहला प्रोटोटाइप दिखाया गया था और पूछा गया था सर देखिए ये सही बनाया ना, तो उन्होंने उसे एक्वेरियम में फेंक दिया था और उसके बाद में बबल्स निकलते हुए देखते उन्होंने ये कहा था कि इसमें अभी भी खाली स्पेस है, इसको थोड़ा और स्मॉल बनाओ, छोटा बनाओ, कॉम्पैक्ट बनाओ। 1920 से लेकर 1930 के बीच में यूएस गवर्नमेंट ने खास तरीके का एक्सपेरिमेंट किया था। इसके अंदर उन्होंने शराब को तो बैन कर ही रखा था, लेकिन शराबी तो शराब पीते ही, तो वो अपना कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेते थे। तो इसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने शराब के अंदर पॉइजन मिलवा दिया, जिसकी वजह से जहरीली शराब पीने से इन सालों के बीच में 10,000 लोगों की मौत हो गई। यूएस गवर्नमेंट एक्चुअली में ये सबक सिखाना चाहती थी इन शराबियों को कि शराब कितनी गलत चीज़ है, लेकिन इसमें उन्होंने जान ली करीब 10,000 लोगों की। थॉर्नी डेविल लिजर्ड मुंह से तो पानी पी ही लेती है, इसी के साथ साथ वो अपनी स्किन के थ्रू भी पानी पी लेती है। रेगिस्तान में जब पत्तों पे ओस जमी होती है वो उस पर चल के उसको सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे उसकी प्यास बुझ जाती है। इसी के साथ साथ इसकी गर्दन के ऊपर एक नकली हेड भी होता है जो दूसरे प्रेडेटर को भ्रमित करने के लिए होता है। वेलिस सोसा, जो ब्राज़ील की एक टीवी पर्सनैलिटी थी, जो एक शो होस्ट करता था जो क्रिमिनल शो था, और इसको चलाने के लिए इसने 5 मर्डर भी करवा डाले ताकि उनकी स्टोरीज को भी ये अपने शो में दिखा सके, क्योंकि ये तो सच्ची स्टोरी ही फैलाना चाहता था अपने चैनल के ऊपर, तो ये स्टोरी बनवा रहा था। फिलिस पेंजो, जो कि 24 साल से सिर्फ वेट्रेस का ही काम कर रही थी, अचानक एक दिन एक व्यक्ति कैसीनो में आता है और ये पूछता है सिर्फ उससे ऐसे ही कि इस लॉटरी में मुझे कौन सा नंबर लेना चाहिए, तो वो कोई भी नंबर रैंडम बता देती है, जिसमें उस व्यक्ति की लग जाती है $60 लाख की लॉटरी और वो उस लेडी से इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद में वो उसे $30 लाख की विनिंग प्राइस दे देता है कि आधे तुम रखो, आधे अब मैं रखूँगा। और यहीं से उस लेडी की किस्मत बदल जाती है। मतलब 24 साल से सिर्फ वेट्रेस की नौकरी कर रही थी, अचानक क्या मालूम था कि उसको कि उसकी किस्मत बदल जाएगी। अब इसी के ऊपर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की एक बात याद आ गई कि वो ये कहते थे कि जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है किस्मत का तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उसी बंद दरवाजे को इतने टाइम से सोचते रहते हैं कि हमें खुले दरवाजे दिखते तक नहीं है।
तो इस अमेजिंग रैंडम फैक्ट की वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।